बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खानम मानसा शहज़ादी। अलीफ चैनल के प्रोग्राम क़ससुल अंबिया में खुशामदीद। इस प्रोग्राम में हम अंबिया कराम के किस्से बच्चों को सुनाते हैं। आज हम जिस नबी का किस्सा बच्चों को सुनाने जा रहे हैं उनका नाम है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इस किस्से को आपने बड़े गौर से सुनना है, बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बेटे थे। इनकी पैदाइश अल्लाह का मोज़ा है। उन्होंने पालने में ही अपनी वालदा बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा की पाक दामनी की गवाही दी थी। अल्लाह ताला ने इस वक्त की नाफरमान कौम के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना रसूल चुना था और इन पर अपनी किताब अंजील उतारी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कई मोजज़ात अता किए थे। अब हम इन मोजज़ात के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये मोजज़ात बहुत दिलचस्प हैं, आप लोग गौर से सुनिएगा। वो मिट्टी का परिंदा बनाकर हवा में उछालते थे तो अल्लाह के हुक्म से वो क्या होता था, हवा में उड़ना शुरू हो जाता था। वो मरीज़ या अंधा कोई शख्स उनके पास आता तो उसको वो अपना हाथ लगाते तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तालीमात में सच्चाई, इंसाफ और रहम दिली की तलकीन करते हैं। वो हमेशा ये लोगों को बताते थे कि लोगों के साथ हमेशा इंसाफ करना चाहिए, किसी की हक तलफ़ी नहीं करनी चाहिए, जो जिसका हक है उसे वो अदा करना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। वो लोगों के साथ हमेशा रहम से पेश आते थे। अगर कोई शख्स आपके ऊपर जुल्म करता था ना तो वो उसके साथ भी बड़े प्यार से, तहम्मुल से पेश आते थे और कभी भी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करते थे। आपकी तालीमात के असर से बहुत से चरवाहे जो बकरियां चारते थे वो गरीब लोग इनकी पैरवी करने लगे। बनी इसराइल के मजहबी रहनुमा धोखेबाज थे। वो क्या करते थे, वो लोगों को धोखा देते थे। वो लोगों से सूद खाते थे, यानी कम पैसे उनको दे के उनसे ज़्यादा पैसे वापस लेते थे। वो हमेशा लोगों को सूद के बारे में वो कहते रहते थे कि हमसे चीज़ें ले लो, उसके बदले में हम आपसे ज़्यादा लेंगे। वो लोगों को धोखा देते थे, परेशान करते थे, तंग करते थे और किसी पर भी रहम नहीं करते थे। ये बात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है ना, किसी का हक तलफ नहीं करना चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई ऐसा शख्स आए जो कि मजबूर हो, मोहताज हो, हमें उसके मोहताजी और मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उस पर रहम करना चाहिए। वो लोग सूद खाते थे, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सूद को हराम करार देते थे और कहते थे कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ से मना फरमाया है। इसीलिए वो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। वो आपको परेशान करने लगे, वो आपको तंग करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि लोग इन्हें सूद नहीं देंगे और जब उनको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने सूद से मना किया है तो वो लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे और सब लोग जो हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिल जाएंगे। तो फिर हमारी बात कौन सुनेगा। वो इस परेशानी में आ गए और उन्होंने आपके साथ दुश्मनी करना शुरू कर दी। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिश करना शुरू कर दी और झूठ बोलकर रूमी हुक्मरान को उनके ख़िलाफ़ इतना भड़काया कि इसने हज़रत ईसा को गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया। उसने कहा कि हज़रत ईसा जहाँ पर भी हैं इनको गिरफ़्तार करके ले आओ, क्योंकि उन्होंने लोगों ने आपके ख़िलाफ़ बातें की थी ना उनके सामने। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इस साजिश का जब पता चला तो वो एक खुफिया मकान में चले गए। एक गद्दार ने चंद सिक्कों के लालच में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मकान के बारे में उस हुक्मरान को बता दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को वहाँ से हिफाजत के साथ अपनी तरफ उठा लिया और सिपाहियों ने उनके धोखे में इसी गद्दार शख्स को
पकड़ लिया, जिसने बताया था ना कि वो उस मकान में रहते हैं। तो दुश्मन जब वहाँ पर आए तो गद्दार को वो पकड़ कर ले चले गए। वो आदमी शोर मचाता रहा, मैं ईसा नहीं हूँ, मैं ईसा नहीं हूँ, और लेकिन वो लोग तो उस आदमी को पकड़ के ले गए। लेकिन सिपाही यही समझकर डर से ये झूठ बोल रहा था। वो सिपाही इस आदमी को सज़ा के मैदान में ले गए और इसको स्लीप पर चढ़ा दिया। इधर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की पनाह में ज़िंदा सलामत और महफूज रहे। हज़रत ईसा की ज़ुबान का नाम आरमी ज़ुबान था और वो जब बोलते थे तो हमेशा सच बोलते थे, लोगों को तलकीन करते थे कि आप हमेशा सच बोलें। और आप पर जो किताब नाजिल हुई उसका नाम अंजील है। तो इस तरह से आज हमने क्या सीखा कि जो लोग अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हैं, नेकी का साथ देते हैं, बुराइयों से लोगों को भी रोकते हैं, खुद भी रुकते हैं, तो अल्लाह ताला उनको हर किस्म की मुश्किल से महफूज रखता है। और अगर हम लोगों की बुराइयों में अपने उनको साथ मिला लें तो अल्लाह ताला फिर हमें तबाह बर्बाद कर देंगे। तो इस तरह से आज की कहानी का सबक हमने सीखा कि हमें रहमदिली के साथ पेश आना चाहिए, लोगों के साथ इंसाफ करना चाहिए, हमेशा हक का साथ देना चाहिए, झूठ से हमें नफ़रत होनी चाहिए। जो बच्चे सच बोलते हैं हमेशा कामयाब होते हैं और जो बच्चे झूठ बोलते हैं वो हमेशा नाकाम हो जाते हैं। तो हम लोगों ने तो कामयाब बच्चे बनना है ना, तो हमें फिर इन तमाम अंबिया कराम की जो कहानियाँ मैं आपको सुना रही हूँ उनसे जो सबक हासिल हम कर रहे हैं उस पर हमें अमल करना चाहिए। तो आप सब बच्चों ने इन तमाम कहानियों से जो सबक हम हासिल कर रहे हैं उस पर अमल करना है। हमें झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना, हमें हमेशा हक का साथ देना है। और जब कोई हमारे बारे में हमें धोखा दे रहा हो या हमारे बारे में साजिश कर रहा होता है तो अल्लाह ताला खुद ब खुद हमारी जगह पर उससे बदला ले लेते हैं। तो है ना अच्छी बात, क्योंकि अगर हम खुद से बदला लेना शुरू कर दें तो हम आम इंसान की तरह बदला लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कादिर है, उसने हर चीज़ को खल्क़ किया है, वो दिलों के भी राज जानता है और वो ये भी जानता है कि कौन सा शख्स जो है वो धोखा दे रहा है और कौन सच्चे दिल से अल्लाह ताला की तमाम अहकाम को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोगों ने इन कहानियों को अपने घरों में अपने दोस्तों के साथ भी जाके शेयर करना है ताकि हम इस अमल को मज़ीद आगे बढ़ा सकें। आज की कहानी आपको पसंद आई है ना? उम्मीद करती हूँ आपने भी इस किस्से से बहुत कुछ सीखा होगा। जो कुछ हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करते हैं आप भी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अलिफ चैनल के प्रोग्राम क़ससुल अंबिया में आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज़।